सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार दिल्ली कोटली से आज बैठे हैं हमारे साथ जोगिंदर नगर जी, महेश राजपूत जी। तो महेश राजपूत, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारा जो कोनकतर जो पुल है उस पे एक युवा रस्सी पे लटक कर झूले तक गया, जो बीच दरिया में लटका हुआ था और उसमें एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। तो इन्होंने जो है उस महिला को बचाया। तो आज जानते हैं इनके बारे में और करते हैं आगे की प्रोसीडिंग हम। तो महेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है दिल्ली कोटली के बहुत बहुत धन्यवाद पेज पर। तो महेश जी, जो वीडियो बनी है वो आप जा कहाँ रही थी और आपको कैसे पता लगा कि महिला वहां फंसी हुई थी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप का जो धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लाइव के लिए आने के लिए बुलाया और मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। तो मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों की बात है, शनिवार की, तकरीबन 5:30 बजे की। तो 5:30 बजे जब मैं कोटली से अपने घर के लिए अपनी ड्यूटी करके जा रहा था बस लेकर के, तो बस लगती है वहां पे 5:15 5:20 पे जब हम पहुंचे तो वहां पे दो बुजुर्ग जो है कसमकस पे लगे थे कि हमें पता नहीं था। जैसे हम बस से उतरे तो जब नजदीक जाकर के देखा तो वहां बीच में एक बेचारे बूढ़े आंटी वो फंसे हुए थे। तो जब नजदीक जाकर के देखा तो वहां पे वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वो काफी टाइम से लग रहा था कि बहुत इनको 1.5-2 घंटे हो गए होंगे कम से कम वहां पे फंसे हुए। वो रस्सी जो है पूरी रिंग बन गए थे रस्सी के, और रस्सी जो है पूरी जो लोहे वाली रस्सी है उस रस्सी में पूरी की पूरी लिपट गई थी। तो इस वजह से ना तो झूला कोटली वाली साइड को आ रहा था, ना तो जोगिंदर नगर वाली साइड को जा रहा था। तो इसी बीच में हम लोग कसमकस में फंस गए कि अब क्या किया जाए। सवारियां भी बहुत थी, 20 से 25 लोग थे। तो सभी से मैंने डिस्कशन की कि अब क्या करें, या तो फिर पुलिस विभाग को हम सूचित करते हैं। लेकिन अगर हम पुलिस विभाग को सूचित करते, जब तक वहां से मदद आती कुछ, या फायर ब्रिगेड वाले पहुंचते, जब तक कुछ न कुछ या कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, रो रहे थे वहां पे बैठ करके कि बस अब मेरे पास कोई आ जाए और मुझे बचा यहाँ से निकाल करके ले जाए। तो आनन फानन में मुझे ही डिसीजन लेना पड़ा। वो नौजवान वहां पे कोई नहीं था, लेडीज थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। तो आनन फानन में मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं जाऊंगा। तो मुझे भी जाने से सभी ने रोका कि बहुत रिस्की है, कैसे जाओगे, कैसे होगा। लेकिन उस टाइम उनकी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। और वो इतने ज्यादा घबरा गए थे, मैं आपको बताऊं कि कभी भी कुछ भी सेकंड मिनट में कुछ भी हो सकता था। और मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैं वैसे ही अपने कपड़े वगैरह अपने ठीक किए। उसके बाद अपना सामान जो दूसरी सवारियों के पास दिया और उसके बाद मैं रस्सी पे लटक के चलने लगा। तो मैंने भी यही सोचा था कि जहां तक पॉसिबल होगा मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि उन तक पहुंचा जाए। लेकिन बीच में जैसे थक गया और हाथ में पूरी ग्रीस, कपड़ों में पूरी ग्रीस, जैकेट में पूरी ग्रीस, मतलब उसमें ग्रीसिंग की पूरा फिसलन हो सकती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता। लेकिन मैंने ग्रिपिंग अच्छी रखी और मैं बीच में जाकर के थक गया, और इतना थक गया कि आगे बढ़ने के लिए मेरा मन नहीं था कि मैं आगे जाऊं। लेकिन फिर दोबारा उनकी तरफ देखता तो बेचारी बहुत मजबूर दिख रहे थे कि उन तक पहुंचना जो है मुझे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि उनकी जान बचाने का जो मैंने बेड़ा उठाया था। अब मैंने भी सोच लिया, ठान लिया कि अब ये बहुत ज्यादा लाचार हो गए हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो इतने लाचार हो गए थे। मैं आपको बताऊं कि मतलब उनकी तरफ देख करके मुझे इतनी ज्यादा क्या नाम वो महसूस हो रही थी कि वो मतलब इतनी ज्यादा ग्लानि खुद के ऊपर महसूस हो रही थी कि इन्होंने इतना टाइम यहाँ पे 2-2.5 घंटे कैसे काटे होंगे। और वो बेचारे थे भी समथिंग कोई 54-55 से अब ऊपर ही थे। अंदाजे से बता सकता हूँ कि 54-55 तक। तो मतलब जब मैं झूले के पास पहुंचा तो दोनों हाथों से मुझे भी पकड़ने लगे कि बस भैया आप नीचे मत गिर जाना। तो उन्होंने मुझे पकड़ा। मैंने बोला आंटी आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं है, और हबड़ दबड़ी में आप कुछ मत कर लेना, आप प्लीज करके शांत हो जाइए। और मेरा मतलब शुक्रिया अदा लगे करने, हाथ जोड़ने लगे, पांव मतलब पकड़ने लगे, भी बच्चा तेरा बहुत मतलब। तो मैंने उनको शांत बिठाया। मैंने बोला पहले आप अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। बिल्कुल, मुश्किल समय में अगर कोई सहायता मिल जाए तो नेचुरली ही होता है। और बुजुर्ग तो आपको पता है आशीर्वादों की बौछार लगा दी उन्होंने, जैसा कि हमें पता चला। जी। तो अब हम जानते हैं महेश जी के बारे में। तो महेश जी, बेसिकली आप हैं कहाँ से? मैं बेसिकली जोगिंदर नगर तहसील के भराड़ू पंचायत के गांव पेटू से हूं, और यहाँ पे गवर्नमेंट ITI कोटली में एज ए ट्रेनर सर्विस दे रहा हूं।
अच्छा, तो अब तो आपका हर हफ्ते आना जाना लगा रहता होगा घर में जी, वीकेंड्स में? मैं जाता हूँ, लेकिन वीकेंड में हमारा आना जाना होता है। हर सैटरडे को हम घर जाते हैं और सोमवार को सुबह उसी बस में आते हैं और दोबारा झूले से ही अप डाउन होता है हमारा। तो मतलब पुल जाने से आपको बहुत नुकसान हुआ है? जी, बहुत तकलीफ बहुत हुई। भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पीछे बरसात में तो इतना ज्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब हमारा जिस दिन मलाना डैम जब उस दिन वो ब्रस्ट हुआ था, तो उस दिन वो इतना ज्यादा पानी था, लेकिन उस दिन भी मैं गलती से उस बस में आ गया और नीचे जब झूले के पास जब पहुंचा तो झूले से तकरीबन कोई 5-5.5 फीट नीचे पानी था। तो फिर एक मन किया कि वापस हो जाऊं। फिर दोबारा सोचा कि यार ड्यूटी कब पहुंचूंगा, कैसे वहां से जाऊंगा बाया पद्दर मंडी होके, तो यहाँ से कब पद्दर पहुंचूंगा। तो फिर दोबारा मैंने ये ठाना कि मैं नीचे नहीं देखूंगा, अब सीधा उधर क्रॉस करने की करूंगा। और आनंद फानंद में मैं झूले में बैठा और झूले को सीधा ही, और उस टाइम मेरा दुर्भाग्य देखिए कि ना इधर आदमी था ना उधर आदमी था, अकेले थे? अकेला था। और अकेला ही आया और अकेला झूले के बाद में महान तक में मैं पैदल आया, तो महान से बस लेकर के अपनी ड्यूटी में पहुंचा। तो इतनी भारी मतलब मुश्किलों का सामना, रोड खराब, लैंडस्लाइड, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा ब्रिज था, ये 3 जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, जोगिंदरनगर, द्रंग और कोटली, ये इन तीनों को जोड़ता था। तो यहाँ से जो हमारे आर्मी के कुछ जवान हैं, वो पठानकोट अगर किसी ने जाना हो तो ये शॉर्ट पड़ता है। और वैसे ही जोगिंदरनगर से नीचे की बेल्ट जो है, जिनके बच्चे कोटली ITI में पढ़ते हैं या कोटली कॉलेज में पढ़ते हैं या मंडी कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये शॉर्टकट है। और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे कोटली स्कूलों में भी वहां से आते हैं। स्कूल बसेस मैंने 2-3 वहां पर खड़ी दिखी। डेली स्कूल के बच्चे जो हैं झूले से आते हैं और उस झूले से दूसरी साइड स्कूल बस लगी होती है, उसी बस में जो है स्कूल के बच्चे आते हैं। और सरकारी स्कूल वाले भी यहाँ कोटली स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तो वो भी बसेस के द्वारा ही यहाँ तक पहुंचते हैं। तो मैं सरकार से एक बार दोबारा आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले दिनों PWD मिनिस्टर हमारे विक्रमादित्य सिंह जी ने इसका उद्घाटन माफ कीजिएगा, शिलान्यास किया था। पर उन्होंने एक बहुत लंबा वक्त दिया था इस पुल को लगवाने के लिए। 1 अप्रैल का उन्होंने वक्त दिया कि 1 अप्रैल को आकर वो उसका उद्घाटन करेंगे। पर फिर भी हमारी जो सरकार से गुजारिश है कि आम लोगों का दर्द जो है वो समझे और जल्द से जल्द इस पुल का काम जो है शुरू करे। देखिए, ये पुल का काम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परसों देखिए आपकी इतनी बड़ी अनहोनी हो जाती कि उसी झूले के अंदर बैठी बैठी वो आंटी थे, वो अगर उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो ताउम्र के लिए, मतलब उम्र भर के लिए वो एक सिकवा ही रह जाना था कि हम लोग वहां थे लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसी अनहोनियां बहुत बार हुई हैं। अभी पीछे भी क्या नाम स्कूल के बच्चों को जो है वो फंस गए थे बीच में, वो तो शुक्राना की उस टाइम वो रस्सी छूट गई थी, लेकिन इस बार तो रस्सी पूरी लिपट गई थी। अगर उनकी जगह कोई बच्चे होते तो वो तो डर के मर जाते, तो मुश्किल होता। तो चलो हम सभी लोगों की तरफ से एक बार दोबारा सरकार से आग्रह करते हैं कि इस पुल का कार्य जल्द से जल्द किया जाए और लोगों को एक राहत दी जाए, क्योंकि एक जो हमारा रिश्ता है यहाँ का और पुल पार का, तो वो जो है एक बार दोबारा कायम करें। अब कोटली में आप देखिए व्यापार में भी इसका काफी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे जो जोगिंदरनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो जोगिंदरनगर जाने की बजाय जो है कोटली को प्रेफर करते हैं। हाँ, क्योंकि नजदीक भी पड़ता है और यहाँ मेरे को लगता है बहुत ज्यादा सस्ता भी है। हाँ, और हर एक चीज में बहुत ज्यादा रिबेट भी मिलता है। और यहाँ की जो मार्केट है बहुत क्या बोलते हैं इसको, शानदार मार्केट है। और हमारे जोगिंदरनगर साइड में तो बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन यहाँ पे जब मेरे को 2 साल यहाँ पे आए हुए हो गए, तो 2 साल से मैं यहीं से शॉपिंग कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा मतलब रिलैक्सेशन जो है यहाँ जोगिंदरनगर की बजाय यहाँ पे मिलती है कोटली में। तो सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सरकार तक जो हमारी बात पहुंच सके। और हमारे साथ जो महेश भाई हैं, ये बहुत ही एक्टिव पर्सनैलिटी है। पिछले दिनों उनके जो काफी ज्यादा वीडियोस वैसे भी वायरल हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कॉलेज में अपने ITI में बच्चों को इतने अच्छे अच्छे फाउंटेन और फव्वारे बनवाए, जो कि एक उनकी प्रदर्शनी जो लगी उसमें भी ये अवार्ड जीत चुके हैं जी। और स्पोर्ट्स में तो हमेशा आगे ही हैं। फिटनेस तो आपने देख ली, तार में लटक के कैसे जाते हैं जी। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। इसी तरह से हम आपको आगे नई नई पर्सनैलिटीज से मिलाते रहेंगे और तुंगल का नाम आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।